किसान और कांग्रेस के कारण हरियाणा में भाजपा की सीट बढ़ गई है। भाजपा ने वहीं दो हथियार चलाए, जिसके कारण भाजपा ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। वो हथियार है नफरत और डर। इसके अलावा कांग्रेस की दो चूक का फायदा भी भाजपा ने उठाया है। देखिए कौन सी सीट कांग्रेस जीत सकती है और कौन सी भाजपा की। तब तक आप भी कमेंट्स बॉक्स में बता दो कौन सी सीट भाजपा हार रही है। चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करें। हरियाणा में भाजपा के खिलाफ चुनाव उठा, पर अंतिम में भाजपा के पक्ष में चुनाव चला गया। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के पक्ष की लहर हवाई हो गई और खराब माहौल को भाजपा अपने पक्ष में कर गई। कांग्रेस की 8 सीट जीतने के दावों को अब 2 सीट जीतने के साथ 3 सीटों पर टक्कर हो गई और 5 सीट भाजपा के पक्ष में नजर आ रही है। इसके पीछे सबसे बड़े 2 कारण हैं। पहला किसान और दूसरा कांग्रेस है। अब आप कहेंगे कि किसानों ने तो विरोध करके भाजपा के खिलाफ माहौल बनाया। अब इसको हम कहेंगे कि किसानों के विरोध को भाजपा ने अपनी सीटों को बढ़ाने का हथियार बनाया। वहीं से भाजपा को ताकत मिली, जो उनका वोट नान जाट वोट है, जो भाजपा अक्सर करती है। वहीं तो भाजपा ने किया नफरत और डर। इन्हीं 2 हथियारों से भाजपा नान जाट वोट से खेल रही थी। उनका प्रचार तंत्र कह रहा था कि यह किसान नाम की आड़ में जाट नेताओं को भगा रहे हैं, उम्मीदवारों को भगा रहे हैं। अगर यह लोग सत्ता में आ गए तो फिर यह गांव में जीने देंगे। बस फिर क्या था, आपस में नफरत और डर ने अंदरूनी भाजपा के पक्ष में माहौल बनना शुरू कर दिया। माहौल 2 हिस्सों में बंट गया। एक माहौल शौर का था और दूसरा शांत माहौल था। शांत माहौल को आप साइलेंट वोट भी कह सकते हैं। वो भाजपा की तरफ जाता नजर आया क्योंकि उनके मन में नफरत और डर था। यही वजह थी कि उन्हें महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और चिकित्सा नजर नहीं आई। वो इस नफरत और डर में इलकत्रौक बांड घोटाला भी आंखों से दूर हो गया। किसान के विरोध का असर पिछड़ा और दलित वर्ग में खास तौर पर दिखा। यह प्रयोग भाजपा ने पहले भी किया था, जिसका रिजल्ट जींद, एलनाबाद और बड़ौदा के उपचुनाव में देखने को मिला था। 2 जगह बेशक भाजपा उपचुनाव हार गई थी, पर दोनों उपचुनाव में जाट वोट एक तरफ कर दिया था और नान जाट वोट अपनी तरफ कर लिया था। दोनों सीटों पर जाट वोट फैक्टर रखते हैं, पर जींद उपचुनाव में नान जाट वोट के ज्यादा होने के कारण वो जीत गई। एलनाबाद में अभय चौटाला की एक तरफा जीत होनी थी, पर जीत का मार्जिन कम रहा। उस वक्त तो किसान आंदोलन जोरों पर था, किसानों का सपोर्ट साथ था। जो इस चुनाव में हो रहा है, ऐसा ही उस चुनाव में हुआ था। जब किसान विरोध में भाजपा को गांव में घुसने नहीं दे रहे थे, तो नान जाट को उकसाया गया और माहौल बदल गया। ऐसा ही कुछ अब हुआ है। इसके बाद बात करें कांग्रेस की, तो हिसार और करनाल की टिकट समीकरणों के विपरीत दी गई, जिसका नुकसान कांग्रेस को होता नजर आ रहा है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, अंबाला और भिवानी लोकसभा पर आपसी गुटबाजी का बड़ा नुकसान होने की संभावनाएं रहेंगी। इस वक्त हरियाणा की बात करें तो 2 सीट सेफ नजर आ रही हैं, सिरसा और रोहतक, जिसमें सिरसा में कांग्रेस की ठीक जीत है तो रोहतक में ठीक ठाक है। सोनीपत और भिवानी लोकसभा सीट कांग्रेस को खाते में नजर आ रही है, वैसे वहां कांटे की टक्कर है। इसके बाद बात करें कुरुक्षेत्र लोकसभा की, तो वहां सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल के बीच में जबरदस्त टक्कर है। अभय चौटाला अगर 1 लाख वोट ले गया तो फिर खेल इंडिया गठबंधन का बिगड़ जाएगा और यह सीट नवीन जिंदल की झोली में चली जाएगी। इसके बाद बात करें करनाल, फरीदाबाद, अंबाला और गुरुग्राम की, तो यह सीट भाजपा की जीत की संभावनाएं हैं। इस सब में एक और पहलू है, इंडिया गठबंधन यदि हिसार, कुरुक्षेत्र और भिवानी जीत गया तो फिर 8 सीट गठबंधन जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आपकी क्या राय है? वीडियो पर कमेंट्स बॉक्स में जरूर